हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो चर्चा करूंगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकादश भाव के बारे में। 11वां भाव, जिसको कहते आमदनी का भाव, लाभ का भाव, इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ और मुनाफा जहाँ से होता है, उस भाव के बारे में आज आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखें, दूसरों तक भी भेजें, लाइक कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों, लाभ भाव जो कि जीवन का महत्वपूर्ण भाव होता है, 11वां भाव जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यह प्रत्येक जातक की जो जन्म कुंडली में है, यह भाव जीवन में एक महत्वपूर्ण भाव है। यदि यहाँ इस एकादश भाव में कोई शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो मनुष्य का जीवन सुगमता से व्यतीत होता है। और यदि इसी 11वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह है, खराब ग्रह है, तो जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो आज बात करेंगे कि इस 11वें भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। यदि इस 11वें भाव में, लाभ भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है, तो सूर्य ग्रह यहाँ बैठ कर के अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जहाँ जाएगा वहाँ मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की लोग बातों को सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति का लोग अनुसरण करते हैं। सूर्य एकादश लाभ भाव में बैठ कर के ऐसा फल देता है। परंतु एक सावधानी क्या होनी चाहिए कि शनि की दृष्टि इस भाव पे नहीं पड़नी चाहिए। 11वें भाव पे शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सूर्य पे शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सूर्य इस मान सम्मान में कमी कर देता है। अब दूसरा ग्रह है बुध ग्रह। यदि बुध ग्रह इस एकादश भाव में जिस जातक का बैठा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होता है वह व्यापारी होता है, और व्यापारी भी सफल व्यापारी उसको हम कह सकते हैं। ऐसा व्यापारी जो सफल होता है, या जिस जातक के 11वें भाव में बुध ग्रह विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जरूर हाथ आजमाने चाहिए। उसका दिमाग, उसका लाभ जो होगा व्यापार से ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। यदि 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, अर्थात धन परिपूर्ण मात्रा में ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। परंतु धन होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति को रोग भी घेर देते हैं, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि दान पुण्य इत्यादि नहीं करता है, तो वह धन रोगों पे चले जाता है, बीमारियों पे, हॉस्पिटल इत्यादि क्षेत्रों में वह धन चला जाता है। अर्थात 11वें भाव में जिसका बृहस्पति होता है, ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता है, परंतु रोगी भी होता है। अब बात करेंगे शनि की। मित्रों, 11वें भाव में यदि शनि ग्रह विराजमान है, तो शनि ग्रह विराजमान होकर के इस भाव की वृद्धि तो करता है,
अर्थात लाभ प्राप्त को तो करवाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को सावधानियां बरतनी पड़ती है। सावधानी क्या है कि सात्विक ऐसे व्यक्ति को रहना पड़ता है। यदि सात्विक नहीं है तो धन आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चलेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सात्विक रहना पड़ेगा, तब धन की वृद्धि होगी और धन आपका जमा भी हो पाएगा और जमा पूंजी आपकी बन जाएगी। इसके बाद मित्रों बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जिसका 11वें भाव में होता है, तो मंगल ग्रह प्रॉपर्टी को जोड़ने वाला होता है। अचल संपत्ति में वृद्धि कराता है 11वें भाव में मंगल। परंतु जमीन जायदाद में डिस्प्यूट भी देता है, अर्थात विवाद, मतभेद, वाक युद्ध। जमीन जायदाद में मंगल एकादश भाव में बैठ करके प्रदान करने लग जाता है। अब मित्रों चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की। यदि 11वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शुक्र लाभ प्रदान करता है, परंतु खर्चे भी करता है। लाभ भाव में बैठ करके शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं पे अत्यंत खर्चा करता है, अर्थात भौतिक सुख साधनों का पूरा लाभ आनंद ऐसा व्यक्ति उठाता है। और एक कमी और क्या कर देता है यहां पर शुक्र की प्रेम के संबंध में मन मुटाव रहता है ऐसे व्यक्ति का, जिसका 11वां शुक्र होता है। प्रेम में कहीं ना कमी रह जाती है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। यदि किसी का 11वें भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा यहां भी लाभ देता है। 11वें भाव का चंद्रमा लाभ प्राप्त करता है, परंतु एक चीज और देखी जाती है कि ऐसे व्यक्ति का अपनी बड़ी बहन से स्नेह बना रहता है और मां के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। मित्रों, अगर यही एकादश भाव में राहु ग्रह विराजमान है तो राहु का जो फल होता है वो भी मिला जुला होता है। भाव की वृद्धि तो करता है, धन तो आता है, अचानक धन तो प्राप्ति होती है, परंतु उतार चढ़ाव रहता है। धन की कमी महसूस करता है और धन की जब आवश्यकता पड़ती है धन प्राप्त भी हो जाता है। तो कभी धन अधिक, कभी धन की आवश्यकता कमी महसूस होती है, कभी परिपूर्ण धन की मात्रा रहती है। अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु यदि लाभ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कम खर्चीला होता है, पैसा कम खर्च करता है। पैसा जितना भी होता है, जैसा भी होता है, परंतु खर्च कम करता है। और कम खर्च करता है तो ऐसे व्यक्ति की मित्र मंडली बहुत अधिक नहीं होती है, मित्र नहीं बन पाते हैं। और यदि कोई मित्र बनता भी है तो यह व्यक्ति उससे ज्यादा तालमेल नहीं बनाता है, मतलब छुपा हुआ मित्र ऐसे व्यक्ति के होते हैं। मानी जब काम पड़ेगा तब मित्र की आवश्यकता है तो मित्र के पास जाता है, अन्यथा मित्रों के संपर्क में ऐसा व्यक्ति कम रहता है। कम खर्चा कम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, इसलिए इसकी मित्र मंडली बहुत अधिक नहीं होती है। तो मित्रों,
एकादश भाव, इससे आमदनी का पता चलता है, कैसी आमदनी होती है, लाभ कैसा होगा, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। जो ग्रहों के बारे में आपको बताया है उन ग्रहों पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। और यहाँ यदि कोई उच्च का कोई ग्रह पड़ जाता है तो लाभ अथाह लाभ की प्राप्ति भी वह ग्रह कराने लग जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।